नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों मील दूर पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में गिर रहे बम और चल रही गोलियां आपकी जेब और आपकी थाली पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं? हम अक्सर युद्ध को सिर्फ खबरों में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि ये युद्ध अब हमारे घरों के दरवाजे तक पहुँच गया है। रोकने की इसे कोशिश की गई थी, एक सीज फायर की पुष्टि की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई रुकावट अभी तक इस युद्ध में दिखाई नहीं दे रही है। आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ा ये तनाव भारत में लाखों लोगों को फिर से गरीबी के दलदल में धकेल देगा? क्या आपकी रसोई का बजट, आपकी नौकरी और आपकी दवाइयाँ इस युद्ध की वजह से महंगी होने वाली हैं? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि यूएनडीपी की उस चेतावनी को जिसमें कहा गया है कि भारत के 25 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे ये संकट आपके पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, आपके रोजगार और यहाँ तक कि खेती किसानों को भी प्रभावित करने वाला है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट का कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री एस्केलेशन यानी कि सैन्य तनाव बढ़ा है, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा दक्षिण एशिया और खासकर भारत को भुगतना पड़ सकता है। भारत अपनी ज़रूरत का 90% तेल और गैस आयात करता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा इसी संकटग्रस्त इलाके से आता है। अब जब वहाँ युद्ध जैसे हालात हैं तो जहाज़ों का किराया बढ़ गया है, बीमा महंगा हो गया है और सप्लाई चेन पूरी तरीके से डगमगा गई है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये आंकड़े ही बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। आंकड़ों के हिसाब से अनुमान है कि भारत में करीब 24,64,000 नए लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की वजह से मेडिकल कच्चे माल की कीमत 50% तक बढ़ सकती है। थोक दवाएं पहले ही 15% तक महंगी हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, खेती पर भी संकट है। हम अपनी ज़रूरत का 45% फर्टिलाइजर यानी कि खाद मिडिल ईस्ट से लाते हैं। अगर ये संकट जून तक चला तो मानसून की फसल यानी कि खरीफ सीजन पर बुरा संकट आ जाएगा। आने वाले वक्त में एमएसएमई और नौकरियां भी खतरे में आ सकती हैं। हमारे छोटे उद्योग, रत्न आभूषण और टेक्सटाइल सेक्टर का 48 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट खतरे में है और इसका सीधा मतलब है कि छटनी और बेरोजगारी। खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 94 लाख भारतीय जो पैसा घर भेजते हैं, उसमें भी बड़ी गिरावट की आशंका है। कुल मिलाकर ये सब बात ये साबित करती हैं कि पश्चिम एशिया का ये तनाव अब सिर्फ एक डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रेड सिग्नल है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी मान लिया है कि इस युद्ध की वजह से दुनिया की विकास दर धीमी होगी। भारत के लिए चुनौती ये है कि हम अपनी ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए दूसरे रास्तों की तलाश कितनी जल्दी करते हैं। और इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि युद्ध कहीं भी हो, कीमत आम आदमी को ही चुकानी पड़ती है। सरकार के पास अभी यूरिया का बफर स्टॉक तो है, लेकिन असली परीक्षा आने वाले महीनों में होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी अपने आसपास महंगाई की तपिश महसूस हो रही है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी जरूरी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।